हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है मैथ्स पढ़ने के लिए। तो आज हम पहले मैथ्स का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। आप सब लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड 11 के जो महाराष्ट्र बोर्ड के पीडीएफ्स है वो ई बाल भारती पे अवेलेबल है। तो ये दोनों पीडीएफ्स आप डाउनलोड करो एचएससी बुक्स के। और ये दोनों पीडीएफ आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें से ही मैं शुरू में पढ़ाऊंगा। बाद में फिर महाराष्ट्र बोर्ड लेवल का खत्म होने के बाद महाराष्ट्र सीईटी के भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आई होप इस कोरोना के दौरान आप सब लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल रखो। बाहर मत जाओ ज्यादा और ये ऑनलाइन लेक्चर अच्छे से सुनो। सबसे पहला चीज है कि ऑनलाइन लेक्चर सुनते वक्त आपको अच्छे से नोट्स निकालने हैं। तो ये जो नोट्स आप निकालेंगे ये जब आप ऑफलाइन स्कूल कॉलेज शुरू होगा तब मैं चेक करूंगा। तो आप अच्छे से लिखो ताकि यही नोट्स आपको बाद में यूज हो जाएंगे। ओके। तो सब लोग अभी बैठने से पहले अपना मैथ्स का एक सेपरेट नोटबुक हाथ में ले लो और उस नोटबुक में ये सारे नोट्स अच्छे से लिखने हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ शुरू में हम स्टार्ट करेंगे पहले मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1। तो आप देख सकते हैं ये वाला पीडीएफ अगर आपने डाउनलोड किया है तो ऐसा दिखेगा। सबसे पहला पेज ए है स्टैंडर्ड 11 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर्ट्स एंड साइंस पार्ट 1। ठीक है। तो हम एचएससी बोर्ड का पहले स्टार्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड 11 में आप नीचे जाके देखेंगे पेज नंबर 9 पे। तो पेज नंबर 9 पे आपको पूरा इंडेक्स दिखेगा कौन कौन से चैप्टर्स है। ठीक है। तो इसमें देखो पहला चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री 1। तीसरा ट्रिग्नोमेट्री 2। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक, डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी। ये 9 चैप्टर्स है। ठीक है। ये मैथ्स का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी ऐसे हम बाद में लेंगे। पहले हम पार्ट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारा पहला चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो चलो आपने सब लोगों ने नोटबुक लिया है हाथ में। तो लिखो मैथ्स पार्ट 1 और पहला हेडिंग दो चैप्टर नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ओके। हमारा ये पहला चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ये हेडिंग देना है। तो ये है अगले पेज पे आप देखेंगे तो ये है हमारा चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है। ये हेडिंग दे दिया सब लोगों ने। बस अभी ये हेडिंग देने के बाद सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। बाद में मैं आपको लिखने को टाइम दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो बीच बीच में आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप नोट्स अच्छे से निकालें। पॉज करते करते भी नोट्स आप अच्छे से निकाल सकते हैं लेकिन नोट्स निकालना कंपलसरी है। नोट्स निकालो, नोट्स लिखो अच्छे से नोटबुक में ताकि आपको जो भी पढ़ाया जाए वो अच्छे से समझ में आएगा। और अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकेंगे। नोट्स नहीं निकालेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आपको ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो इसीलिए नोटबुक में नोट्स निकालो। तो आई होप सब लोगों ने हेडिंग दे दिया एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो अभी सबसे पहले ऐसा आपने नोटबुक में हेडिंग दिया होगा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है। चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले हमने 10th स्टैंडर्ड में जो एंगल के बारे में पढ़ा था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहले 10वीं में जो हमने बेसिक पढ़ा था एंगल के बारे में वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एंगल का मतलब क्या होता है। तो आप सब लोगों को पता है कि एंगल में आपको दो तो टोटल 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कौन से 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बेटा, कोई बोलेगा। तो आपको पता है कि समझो मैंने डिफाइन किया से फॉर एग्जांपल एंगल ए ओ बी। ओके। इसका डायग्राम अगर हमने ड्रॉ किया से फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल ए ओ बी।
सो ये जो पॉइंट ओ है यहाँ पे आएगा, ओ ए इज वन रे एंड ओ बी इज अनदर रे, ठीक है। सो आप सब लोगों को पता है, और ये जो है इसका मेजरमेंट रहेगा। समझो फॉर एग्जांपल इसका मेजरमेंट हम लेंगे 60 डिग्री, ओके। सो हम यहाँ लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी में कौन कौन से पार्ट्स हैं बेटा? तो सबसे पहले है ओ, ओ को हम बोल सकते हैं वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, यस और नो? हाँ। बाद में है रे ओ ए, रे ओ ए और रे ओ बी, ठीक है, रे ओ बी। ये दोनों क्या है? दीज आर द रेज विच फॉर्म द एंगल, जिनकी वजह से ये एंगल बना। और दोनों रेज जो है वो कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो गए, ओ पॉइंट से, ओ ए और ओ बी, ठीक है। सो वी कैन से दीज आर नथिंग बट रेज ऑफ एंगल, ठीक है। दोनों रे है ओ ए ओ बी, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट एंड हियर द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये तीन चीजें आपको मैंने बताई। पहला चीज है कि हर एक एंगल में आपको वर्टेक्स मिलेगा, दो रेज मिलेंगे, ये दूसरा, और तीसरा उसका कुछ तो मेजरमेंट रहेगा। ये हमने 10वीं में देखा है, ठीक है। इसके अलावा अभी ये तो हुआ एंगल के बारे में, इसके अलावा हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंगल्स भी देखे थे 10th स्टैंडर्ड में, तो उसका थोड़ा सा रिकैप हो जाए। तो कौन कौन से टाइप्स देखे थे हमने एंगल्स के, ओके। लेकिन ये टाइप्स किसके बेसिस के ऊपर कर रहे हैं हम? टाइप्स बेस्ड ऑन द मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट कितना रहता है उसके ऊपर उसके टाइप्स भी देखे थे हमने अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो कौन कौन से टाइप्स आते हैं वो मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट के हिसाब से कौन कौन से टाइप्स आते थे? तो एक पहला टाइप है, समझो ये जो एंगल 60 डिग्री है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक नोटेशन से, थीटा। इस नोटेशन को हम क्या पढ़ते हैं? थीटा, THETA, थीटा। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है थीटा। तो ये थीटा वर्ड हम इसीलिए किसके लिए यूज करेंगे? एंगल का मेजरमेंट कितना है, तो वो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसे। तो सबसे पहला टाइप का एंगल हमें पता है, विच इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल, ओके। इसको आप मराठी में लघु कोण बोलते थे। तो एक्यूट एंगल का मेजरमेंट कितना रहता है? थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। समझ में आया? सो थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री रहता था। दूसरा रहता था हमारा ऑब्चूस एंगल, ऑब्चूस एंगल। व्हाट इज दिस ऑब्चूस एंगल? कौन बोलेगा? हाँ। सो इसका मेजरमेंट कितना रहता था? वेरी गुड, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। 90 से बड़ा और 180 से छोटा मेजरमेंट अगर रहता है किसी भी एंगल का, तो उसको हम बोलते थे ऑब्चूस एंगल, ठीक है। बाद में तीसरा टाइप हमने देखा था, सी वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ एंगल बेस्ड ऑन मेजरमेंट। उसके मेजरमेंट के हिसाब से हम देख रहे हैं। अगर 0 और 90 डिग्री के बीच में है तो एक्यूट एंगल, 90 टू 180 है तो ऑब्चूस एंगल। बाद में हमें पता है राइट एंगल, हाँ, तो इसको ऑब्चूस एंगल को आप बोलते थे विशाल कोण। राइट एंगल इसको बोलते थे काट कोण। तो इसका मेजरमेंट कितना है? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री अगर आता है तो राइट एंगल। बाद में नंबर 4 ये हुए पहले तीन टाइप, एक्यूट एंगल, ऑब्चूस एंगल, राइट एंगल। उसके बाद अगर एक पर्टिकुलर एंगल आपको पता है, उसको हम बोलते थे स्ट्रेट एंगल,
स्ट्रेट एंगल मतलब थीटा एग्जैक्टली 180 डिग्री होता था। ओके 180 डिग्री अगर है तो उसको बोलते थे स्ट्रेट एंगल। बाद में हम बोलते थे एक एंगल था कंप्लीट एंगल, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 360 डिग्री आता था। ठीक है। अगला टाइप है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट जो है वो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा आता था। सो 180 से बड़ा और 360 से स्मॉलर। तो ये सारे टाइप्स हमने देखे हैं। और आखिरी का और एक टाइप हम ऐसा लिख लेंगे जीरो एंगल। मतलब अगर किसी एंगल का मेजरमेंट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो ये सारे एंगल के टाइप्स हमने देखे बेस्ड ऑन मेजरमेंट। आप सोचेंगे सर हमें तो पता नहीं है, तो मैं इसके डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो सबसे पहला है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का डायग्राम देखो यहाँ पे। तो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का डायग्राम क्या कैसे आएगा, ऐसे जो भी एंगल 90 से छोटा और 0 से बड़ा है, समझो यहाँ पे थीटा इक्वल टू मैंने लिया 30 डिग्री, ऐसे एक्यूट एंगल। दूसरा टाइप ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल में मेजरमेंट कितना रहता था बेटा, बोलो। ये अभी अभी हमने लिखा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। सो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो ऐसा मेजरमेंट जो रहता है वो एंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं ऑब्टूस एंगल। तो अभी देखो समझो इसको नाम मैंने दिया एंगल ए ओ बी। बाद में अगला एंगल 90 से बड़ा रहना चाहिए और 180 से छोटा, समझो ये है 120 डिग्री। फिर से एंगल ए ओ बी। ओके ऑब्टूस एंगल याद आया ना सबको। तीसरा राइट एंगल। ये तो आपको सबको पता है, काटकोण थीटा 90 डिग्री रहता है तो ऐसे आएगा स्ट्रेट। काटकोण को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं राइट एंगल। यहाँ पे थीटा 190 डिग्री आएगा। ओके। बाद में चौथा है चौथा हमने कौन सा देखा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री है। सो 180 डिग्री ऐसा मेजरमेंट आएगा जिसमें दो रेज जो है वो ऐसे अपोजिट साइड में भागेंगे। पहला रे है रे ओ ए और रे ओ बी, और ये जो पूरा मेजरमेंट है ए है 180 डिग्री। ओके इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है। बाद में टाइप नंबर 5 कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट कितना है 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल जो है ये ऐसा रहेगा पूरा। देखो रे ओ ए और ये पूरा मेजरमेंट अगर मैंने लिया और रे ओ बी भी इसी रे पे रहेगा, रे ओ बी। तो ए है 360 डिग्री पूरा कंप्लीट रोटेशन। ओके थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आया। बाद में छठवा टाइप हमने देखा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट 180 से बड़ा और 360 से छोटा। सो रिफ्लेक्स एंगल ये सारे हमने 10वीं तक देखे हैं, इसका मैं खाली रिवीजन ले रहा हूँ। सो से फॉर एग्जांपल रे ओ ए और यहाँ 180 से बड़ा एंगल है तो ऐसे आएगा ये मेजरमेंट। समझो 180 से बड़ा बड़ा और 360 से छोटा, तो 180 में समझो मैंने और 20 ऐड कर दिए तो 200 डिग्री। ओके तो रिफ्लेक्स एंगल रहता है 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा। इतना अगर मेजरमेंट रहता है किसी भी एंगल का तो हम उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते थे। और बाद में आखिरी का टाइप 7 हमने देखा जीरो एंगल। याद आया ना, ये 7 टाइप्स हम देख रहे हैं। जीरो एंगल, जीरो एंगल में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला रे ओ ए ऐसे रहेगा और रे ओ बी भी इसी को चिपका रहेगा, फेविकॉल। इसको फेविकॉल एंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ एंगल 0 डिग्री है मेजरमेंट। ओके सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कुछ भी मेजरमेंट इसका नहीं है, कुछ नहीं मतलब 0 है। ठीक है। तो ये सारे अलग अलग एंगल के टाइप्स हमने
10वीं तक देखे हैं। तो ये रिवीजन था, 10 स्टैंडर्ड तक हमने जो जो देखा है, ओके, सारे टाइप के एंगल्स। तो एंगल एक बार क्विकली रिकैप कर लेता हूं मैं। तो हम पढ़ रहे चैप्टर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इस चैप्टर में मैंने सबसे पहले बोला कि एंगल का मतलब क्या होता है। सो द एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। मतलब एंगल दो रेज से बनता है। ये दोनों रेज सेम पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए, से दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, वो इस पॉइंट ओ को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये दोनों रेज जो है रेज ऑफ द एंगल बोलते हैं। या तो किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी बोला है, आर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है, आर्म्स भी बोल सकते हैं इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका कुछ तो मेजरमेंट रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा हम इसीलिए यूज कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट कितना है वो डिनोट करने के लिए। ठीक है, बाद में हमने दूसरा पार्ट देखा कि इसके टाइप्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन मेजरमेंट। तो अगर मेजरमेंट 0 to 90 डिग्री के बीच में है तो एक्यूट एंगल, 90 से बड़ा और 180 से स्मॉलर डिग्री मेजरमेंट है तो ऑब्टूस, एग्जैक्टली 90 है तो राइट एंगल, एग्जैक्टली 180 है तो स्ट्रेट एंगल, एग्जैक्टली 360 है तो कंप्लीट एंगल, और 180 से बड़ा और 360 से छोटा रहेगा तो रिफ्लेक्स एंगल। और जीरो एंगल का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसके हमने डायग्राम भी देखे ये सारे। ठीक है, तो ये 7 टाइप्स अभी हमने देखे। सो ये 10वीं का थोड़ा सा रिवीजन था। 10वीं तक हमने जो एंगल के अलग अलग टाइप्स देखे। अगले पार्ट में अभी हम स्टार्ट करेंगे 11th स्टैंडर्ड का, जिसमें पहला टाइप है। अभी देखो 11th स्टैंडर्ड का जो एंगल एंड मेजरमेंट है, इसमें सबसे पहला टाइप है डायरेक्टेड एंगल्स। तो इसको हम अभी स्टार्ट करेंगे। ओके,